जी, तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं आज? कंसेप्ट असेसमेंट 5.2 के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसका वो पढ़े हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाती है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज आयन बनाती है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को नॉन मेटल को एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो कैटाइन और एनाइन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन मैंने अभी आपसे ये कहा है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। तो उसका आंसर मैंने भी आपको मार्क क्या करवाया है इसी पैराग्राफ की 4th लाइन से। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटाइन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनाइन। दिस इज बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। इसका मतलब है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही नेगेटिव होता है। जैसे अगर आप नीचे एग्जाम्पल में देखें तो 78 पेज की बॉटम पर NaCl की एग्जाम्पल दी है। तो अब आप देखें कि NaCl पे अगर आप अकेला NaCl लें, ठीक है, अगर आप अकेला NaCl लें तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उतना ही क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन एक मेटल लूज़ करता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक मेटल गेन करता है। तो जितना प्लस चार्ज आता है सोडियम पे कितना आ रहा है +1, तो क्लोरीन पर कितना आता है गेन करने से -1, प्लस माइनस +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ओवरऑल आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो 5.3 वाली ये एग्जांपल्स हैं जिनमें मैंने एक आपको बताई है, बी पार्ट देखिएगा 79 पेज पे। 79 पेज पे टॉप पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम इज़ मेटल एंड फ्लोरीन इज़ नॉन मेटल, वो आपको पता है। ठीक है, अब आप नज़र आ रहा होगा आपको मैग्नीशियम के टोटल कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीशियम में, यानी इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। यानी प्रोटॉन अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होते हैं। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आप देख रहे हो, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। आगे आप देखिएगा कि फ्लोरीन जो है ना, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मैग्नीशियम ने तो 2 देने हैं अपने। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए 2 फ्लोरीन एटम्स आएंगे। एक फ्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा फ्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एरोज लगे हुए हैं डॉट से क्रॉस की तरफ। ठीक है, ये एरोज आपने लगाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एरो लगा के आगे मैग्नीशियम क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, मैग्नीशियम में सिर्फ अब 2 शेल हैं, 2 फर्स्ट में 2 दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और +2 चार्ज है। जबकि फ्लोरीन को देखिए उन्होंने अलग अलग बनाया है। एक फ्लोरीन में भी आपको सारे क्रॉस हैं, एक डॉट नज़र आ रहा है। वो डॉट क्यों है, वो इसलिए है ताकि वो आपको बता सके कि ये डॉट जो है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नीशियम ने इसको दिया था, और अगला वाला जो फ्लोरीन है उसमें भी एक डॉट है। ठीक है, और ये डॉट क्यों है, ये इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि जो ये वाला फ्लोरीन है इसने भी मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन लिया है। समझ आ रही है? सो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द अटोमिक आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन द 2 एलिमेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। वेन एवर यू आर गोइंग टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, आपको इस डायग्राम को मस्ट रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो अब जो कंसेप्ट असेसमेंट है 5.3 उसके दोनों क्वेश्चंस मैं आपके सामने अभी लिखूंगी, ड्रॉ करूंगी और आपने उसको गौर से देखना है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके आपको बैक वीडियो से दिखाऊंगी और आपने उसको वैसे ही लेके चलना है, उसको समझना है। ठीक है, जी, आई होप सो आप सबको नज़र आ रहा होगा। सेल्फ असेसमेंट जी नूर कॉपी में करना है आपने सेल्फ असेसमेंट, उसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, 2Na की भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2Na किस तरह से होता है। एग्जांपल्स करवा रही हूँ अभी, आप देखिएगा, बस आपने गौर से देखते जाना कि मैंने कैसे एग्जांपल करवाई है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपके पास जैसे कि Al
Al है और Cl है। बेसिकली ये जो कंपाउंड होता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, AlCl3 लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मुझे भी नज़र आ रहा है, आपको आई डोंट नो, पता नहीं क्यों क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैं दोबारा से इसको ट्राई करती हूँ। जी अब नज़र आ रहा होगा। अब देखिएगा, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड में 8 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इसका थर्ड शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एल्यूमिनियम ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा। अब आपको पता है कि क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देता होता है, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मतलब इसको तो 3 देना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 अलग अलग क्लोरीन आएंगे, ठीक है। एक ये आएगा, मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। एक ये आपके पास आ गया क्लोरीन, ठीक है। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक क्लोरीन ये आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह इसका भी स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक क्लोरीन जो है, अगर आपके पास जगह कम बन रही है तो नीचे भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास आ गया तीसरा क्लोरीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन, हर क्लोरीन को एक एक चाहिए, तो क्योंकि उसने 3 देना तो 3 क्लोरीन आएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, एक एरो जो है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक एरो यहाँ से यहाँ और एक एरो यहाँ से यहाँ। एरो का हेड जो है वो लेने वाले एटम की तरफ होना चाहिए, हेड, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब जब आप आगे इक्वेशन लिखोगे, ऐसे एरो लगाओगे, ठीक है। दिस इज़ द वे टू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आपके पास एल्यूमिनियम ने दे दिया चूँकि, तो अब एल्यूमिनियम क्या है, ये आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब अब एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी 3 दे दिए तो स्टेबल हो गया, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, उन आखिरी 3, और ऊपर चार्ज मत भूलिएगा लगाना, +3 चार्ज है, ठीक है। और इसी तरह से अब हमने 3 क्लोरीन्स बनाने हैं, ठीक है। 3 क्लोरीन आप बनाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर बेशक बना लें, ठीक है, और एक यहाँ पर बना लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। सेकंड में आपके पास कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और थर्ड में आपके पास आ गए अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, ये देखिएगा, ये मैंने डॉट शो किया है, ये इसने एल्यूमिनियम से लिया था, ठीक है। ये इस तरह से -1 चार्ज, क्योंकि इसने एक लिया है, ये क्लोरीन क्योंकि ये भी एक ले रहा है, तो इसका भी मैं ना सिर्फ लास्ट बना रही हूँ, आप लोग बाकी भी पूरे करिएगा, टाइम नहीं है इतना, तो मैं लास्ट सिर्फ बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो गया, और ये भी आपके पास -1 के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इस तरह से, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। अगर ये एल्यूमिनियम का है, यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, देखिए मैं सबके ऊपर -1 लिखा है, 3 बनाए हैं। आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का खुद बनाना है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपको मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के आखिरी शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं। मैग्नीशियम देगा, ऑक्सीजन लेगा, स्ट्रक्चर बना हुआ भी हुआ है, ठीक है, वो आपने बनाना है। आप चाहें आपके लिए ये नोट डाउन कर लें, आपके सामने सोडियम फ्लोराइड का भी आप बना सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। जैसे ये बनाया है वैसे ही 2NaCl के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैसे अव्वल ना 2NaCl का आता नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, 2NaCl का उस तरह से नहीं आएगा, ज़्यादा फोकस आप अपनी कंसेप्ट असेसमेंट पे इस पे रखें, ठीक है। मैं दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू करके इसको दिखा रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ द डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मैं आपको और भी ज़्यादा एलिमेंट्स बताऊंगी जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी, तो इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट असेसमेंट 5.3 है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी उन्होंने आपको बताया है किस तरह से बनाएंगे, ये आपके सामने लिखे हैं रिकॉग्नाइज। अब बताएंगे मुझे कि 5.4 कंसेप्ट असेसमेंट में, और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपने आयनिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करना हो, आयनिक कंपाउंड को अगर आपने रिकग्नाइज करना हो, तो मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड हमेशा 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन सारे ही बॉन्ड्स जो हैं वो आयनिक हैं, तकरीबन, ठीक है। एक यहाँ पर फर्स्ट में देखें तो KCl जो है उसमें पोटेशियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वो भी यहाँ पर भी, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड में भी इसी तरह से है, सोडियम फ्लोराइड में भी और सोडियम ब्रोमाइड में भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। सबसे पहले आपने बताना है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो अगर उसके लिए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछिएगा मुझसे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।